सॉरी। तो अब यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करते हैं सर, आपका बात मतलब क्या करते हैं समझते हैं आराम से, ठीक है ना। अब समझते हैं। असल में हम लोग कल कर चुके थे, लेकिन कल कर चुकने के बाद ही मतलब क्या सर आपका इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो चुका था, क्योंकि ये जा चुका था कहीं, है ना। तो अब ये बात समझिए, ये आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मतलब क्या सर आपका है, लेकिन है ये मतलब क्या सर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए करना क्या पड़ेगा सर, आपको बताइए। प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए समझिए, ये जो इक्वेशन है ना, वो थोड़ा तो इक्वेशन का मतलब क्या सर आपका एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई किए तो हो गया क्या सर आपका -18, है ना। और उसके बाद इस साइड में 6 है, उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 6x हो चुका। और उसके बाद फिर क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव 6x उस तरफ गया तो क्या हो गया सर आपका -6x -18 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। अब बोल क्या रहा है, गिव योर आंसर करेक्ट मतलब क्या सर आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आप सवाल पूछ रहे थे ना कि हर सम मेरे टर्म से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, तो मेरा यही यही सवाल है कि फिर इसको मेरे टर्म से मतलब क्या सर आपका कीजिए, शायद हो जाए, हमको नहीं पता। लेकिन हर सम मिडिल टर्म से तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना, और ये सब मिडिल टर्म से मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। देख के लोगे, ठीक है। अब आ जाइए, देख के मतलब नहीं लग रहा, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट बोला है ना, जो मेरे टर्म से होता है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर झमेला मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता, उसमें नेचुरल नंबर से काम मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। जब नेचुरल नंबर से काम हो जाता है तो सिग्निफिकेंट फिगर का बात मतलब क्या आता है सर आपका नहीं आता है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो अगर मेरे टर्म से आप करना चाहते हैं इसको, तो आपको ऐसा 2 नंबर निकालना पड़ेगा जिसका सम मतलब क्या हो सर आपका -6 हो, और आपको ऐसा 2 नंबर निकालना पड़ेगा इसका प्रोडक्ट मतलब क्या हो सर आपका -18 हो। मतलब सम -6 प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका सम -6 प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका -18। तो फैक्टर से ही हो पाता है ना, फैक्टर के अलावा और कुछ इससे तो मतलब क्या हो पाता है सर आपका नहीं हो पाता है ना। या फिर ये भी बोल देगा आदमी कि बिना फैक्टर के पेमेंट मतलब कर लेंगे, फैक्टर से ही होगा ना सर, बिना फैक्टर का तो नहीं होगा। तो पहला फैक्टर्स 18 का क्या होगा 118 होगा ना, कोई भी तरह से इसको अरेंज करने से -6 आएगा, पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या होगा सर आपका 2 9 ही होगा ना, तो कोई भी तरह से अरेंज करने से मतलब क्या सर आपका 18 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा क्या होगा सर आपका 3 6 कोई भी तरह से अरेंज करने से -6 आएगा, आ जाएगा। इसलिए हम क्या बोले, हमको देख के लग रहा था, इसलिए हम चेक किए वहाँ पे, मतलब देख के लग रहा था ऐसा नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर देख के गेस किए थे, चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर -6 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए, तो कंफ्यूज मतलब होने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर यहाँ पे हम 3 लिखे, यहाँ पे -6 लिखे तो क्या आएगा -3 आएगा। और वहाँ पे मतलब क्या सर आपका, देखिए -6 आने के लिए हम यहाँ -3 लिख सकते हैं, लेकिन फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं आएगा। तो मेरे टर्म फैक्टर से ये तो होने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं। इसके बाद सारा फैक्टर से ख़त्म हो गया, तो आप बताइए मेरे टर्म फैक्टर से हुआ कैसे। तो मेरा बोलने का मतलब है, पहले मेरे टर्म ट्राई करके फिर श्रीधराचार्य हम को एंटर करेंगे। तो श्रीधराचार्य से मतलब क्या काम करेंगे और क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे ना सर। तो श्रीधराचार्य से काम करने के लिए और काम करके मतलब क्या ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, ए निकालना पड़ता है, बी निकालना पड़ता है और सी निकालना पड़ता है। और ए बी सी कब निकाल पाएंगे सर, ए बी सी तब निकाल पाएंगे सर जब मतलब क्या प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, और प्रॉपर फॉर्म में हम लोग मतलब क्या सर आपको लिख चुके हैं। तो इस फॉर्म के हिसाब से ए इक्वल्स टू क्या है 1 है, बी इक्वल्स ए इक्वल्स टू 1 है, बी इक्वल्स टू क्या है सर आपका बी इक्वल्स टू है आपका -6, और यहाँ पे सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -18 है। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू होता है -b, उसके बाद क्या होता है सर आपका प्लस माइनस, उसके बाद होता है होल रूट ओवर, उसके बाद क्या होता है सर आपका p² माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका x, ठीक है ना, -b, तो माइनस लिखा, b का वैल्यू क्या है सर आपका -6 है, तो माइनस -6, ठीक है ना। उसके बाद प्लस माइनस लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा सर आपका होल रूट ओवर b² ना,
तो -6 का क्या करना पड़ा सर आपको, स्क्वायर करना पड़ा। -4 इसी, तो -4 यहाँ पे लिखा। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया। और सी का वैल्यू मतलब क्या सर आपका -6 है, तो -6 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। ये होल थिंग अपॉन 2 है, तो 2 इंटू मतलब क्या सर आपको 1 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं मतलब क्या सर आपका सॉल्व। ओके, कहाँ सॉल्व करें, कहीं बार सॉल्व करके चलेगा। सिंपल है सर, दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। याद रखिएगा क्या बोला सर आपको, 2 डेसिमल प्लेस तक बोला था, यही बोला था ना कि और भी बोला था? नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला था। हाँ चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाइए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हो चुका आपका +6, उसके बाद क्या सर आपका प्लस माइनस, उसके बाद क्या सर आपका होल रूट होगा। -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका 36। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों पॉजिटिव 24, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है सर आपका नेगेटिव, फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब क्या हो गया सर आपका 24 हो गया। ये होल थिंग बुक तो निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा सर आपका रूट का वैल्यू चेक करने के लिए। बुक सामने है, कहाँ पे बुक सर फिर, तो अभी रुक जाइए। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 6 प्लस माइनस, अब ये क्या हो जा रहा है सर आपका √60 है ना। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे √60 के वैल्यू मतलब क्या है सर आपको निकालना पड़ेगा, तभी के लिए यहाँ चेक कर लेते हैं, है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √60, ठीक है, तो √60 का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे निकाला, वो मतलब क्या है सर आपका लिख दे रहे हैं 6 प्लस माइनस, उसके बाद क्या है सर आपका 7.45, 7.745, 7.7 मतलब क्या है सर आपका 45, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, क्लियर है ना। ओके चलिए हो गया कहानी बता। होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, तो अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका इधर होगा और होगा, ठीक है, तो एक जगह मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x इक्वल्स टू 6 प्लस 7.745 होल थिंग अपॉन 2, और एक जगह मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x और x इक्वल टू क्या है सर आपका 6 माइनस 7.745 होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। तो यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक मतलब क्या है सर आपका ठीक है, यहाँ तक अगर ठीक है तो देख लीजिए यहाँ पे 6 और 7 क्या होता है 13, तो यहाँ पे लिखा 13 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 745 होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, और यहाँ पे आप बता दीजिए क्या हो जाएगा -1.745, सोच के बोलेंगे आप, समझिए 6.000 है तो नेगेटिव तो होगा, नेगेटिव क्यों होगा सर आपका, -1 होगा, -1 होगा, पूरा आंसर बोलिए। -1.745, तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो आप सुनिए 6 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 000 है, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 से तो 5 ही रहेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से तो 4 ही रहेगा, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 से तो मतलब क्या है सर आपका 7 ही रहेगा, और यहाँ पे पॉइंट की जगह पॉइंट दे दिया, तो उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 7 - 6 करेंगे तो मतलब क्या है सर आपको 1 हो जाएगा, अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला था, याद है आपको आंसर 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, है ना, चलिए ठीक है। अब आ जाइए 2 1 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 2 6 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 12, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है क्या, तो 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 12, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 17 पॉइंट यहाँ पे दे दिए, 2 8 मतलब क्या सर आपका 16, फिर 1 रिमेन किया, 2 7 मतलब क्या सर आपका 14, फिर मतलब क्या सर आपका 2 2 मतलब क्या सर आपका 4 1 रिमेन किया, 1 0 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 5 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 6.8725, और यहाँ पे आएगा तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ही, तो 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 0.8, यहाँ पे क्या बचा 1 1 4 14 2 7 का मतलब क्या सर आपका 14, फिर मतलब क्या सर आपका 2 2 का मतलब क्या सर आपका 4, फिर 1 रिमेन किया 1 0 क्या हो गया सर आपका 10 2 5 का मतलब क्या सर आपका कहानी खत्म, तो क्या हो गया सर आपका 0.8725। देखिए लास्ट वाला सम जो हम लोग किए थे
उससे हम लोग को मतलब क्या सर आपको ये समझ में आया था क्या कि अगर ज़ीरो है तो उसको पॉइंट के आगे ज़ीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है सर आपका नहीं माना जाता है। तो इसके लिए टू सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक है, तो इसको देख के राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसको देख के राउंड ऑफ करेंगे तो मतलब क्या सर आपको 6.9 हो जाएगा, क्योंकि अब आप रूल जानते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका मोर देन मतलब 5 और मोर देन 5 के कैटेगरी में क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मतलब क्या करते हैं सोचते हैं यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 87, क्योंकि 2 को जब देखें तो वो मतलब क्या सर आपका लेस देन 5 की कैटेगरी में फॉल किया, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ऐड वर्ड नहीं करना पड़ा, सिंपली गायब कर देना पड़ा, है ना। अब चेक करते हैं आंसर वो था कि नहीं था। सम नंबर कितना था, सॉरी सम नंबर था 12, है ना। सम नंबर 12, सम नंबर 12, सम नंबर 12। कहाँ गया सम नंबर 12? तो सम नंबर 12 का आंसर 12 था क्या? हाँ, हाँ 12 है, 12। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे नो सी मतलब क्या था आपका नेगेटिव 18 था, सी लेने में मतलब क्या थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तभी हम सोचे इतना खतरनाक आंसर कैसे आ रहा है। कोई बात नहीं यहाँ पे कुछ नेगेटिव 6 कैसे ले लिया फिर, कोई बात नहीं। तो आइए गलती से भी आपने सीखता है, यहाँ नेगेटिव 18 लिखा, ठीक है। और कहाँ पे गलती होगा, और कहीं गलती है नहीं, और कहीं गलती नहीं, इधर पे, अब इधर पे गलती है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 18 लिखा, ठीक है। तो गलती चालू हुआ मतलब क्या सर आपका यहाँ से प्लस साइन तो होगा, उसमें दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव भी होगा। 418 से क्या हो जाता है, 1936 72 होगा। 72 होगा पक्का, है ना। 836 72 मतलब क्या सर आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो फिर गलती मतलब क्या सर आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, आ जाइए। तो 72 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100, मतलब क्या सर आपका 8 हो जाएगा। तो हमको निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रूट 108, है ना। तो आइए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 108। तो रूट 108 का वैल्यू क्या दिखा रहा है सर आपका 10.392। तो यहाँ पे लिखा आपका 10.392, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लिखा सर आपका 10.39 मतलब क्या सर आपका 2 लिखा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा सर आपका 16.392 बाई मतलब क्या सर आपका 2, और ये क्या हो जाएगा सर आपका 4.392 हो जाएगा, बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 4 पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए तो 2 8 टाइम्स, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉइंट यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स, नहीं सॉरी ठीक है आपका 2 1 टाइम्स है। फिर क्या हो जाएगा सर आपको 2 9 टाइम्स, फिर यहाँ पे 1 रिमीन किया 2 6 टाइम्स, है ना। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे सेकंड डेसिमल प्लेस तक, तो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 8.2, है ना। और यहाँ पे आप आ जाइए, ये क्या है सर आपको 2 1 टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब नेगेटिव 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स, 196 हो जाएगा। हाँ 2 1 टाइम्स, फिर यहाँ पे क्या सर आपको 2 9 टाइम्स मतलब क्या सर आपको 18, फिर 6 यहाँ पे लिख दिया। तो ये नेगेटिव 2.196 हो चुका है। इसको अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 2.2 हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग है। नंबर 12 है ना, हाँ एक है नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2 नेगेटिव 2.196 था, अप्रॉक्सीमेट करने के बाद क्या सर आपका 2.20 है,
तो 2.20 का मतलब क्या होता है, 2.2 ही होता है ना, और ये 8.0 है। तो कहीं पर भी सबसे क्या सीखा इस सम से सर, आपको बताइए। मतलब कहीं इस सम से ये सीखा कि सबसे पहला काम ये कीजिए, इनपुट सही कीजिए। और इनपुट आप सोचिए 3 आदमी बैठ के सम देख रहा है और इनपुट रॉन्ग होंगे, है ना। ऐसा चुप होना चाहिए सर। ध्यान कहाँ है सर, कहाँ है ध्यान? हाँ है इसमें। नहीं, इसमें तो नहीं है सर। इसमें होता तो चुप होता, ये बताओ। चुप का मतलब इसमें नहीं है ना सर। माना तो नहीं है, चलिए इतना रहने दीजिए बाद में। तो अब आ जाइए, अब मतलब बिना चूक किए मतलब क्या काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, सॉल्व द फॉलोइंग। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है पक्का, मतलब आपको बोलना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मतलब क्या सर आपका है पक्का, तो उसमें टेंशन वाली बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो अब सिंपल बता दीजिए कि ए इक्वल्स टू क्या है। सर याद रखिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं। A=4। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 4 है। अच्छा, बी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका, फिर चुप हो गया, -7। और फिर मतलब क्या है सर आपका सी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2, ठीक है ना। उसके बाद आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि x इक्वल्स टू -b। उसके बाद क्या है सर आपका प्लस माइनस होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका b² माइनस मतलब क्या है सर आपका 4ac, ये होल थिंग अपॉन क्या है सर आपका 2। आए बात समझ में? 2a, वेरी गुड, 2a। तो x इक्वल्स टू b की जगह -7 है, माइनस लिखा और लिखा -7, फिर लिखा आपका प्लस माइनस, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका होल रूट ओवर, फिर क्या लिखा सर आपका b² यानी कि मतलब क्या सर आपका -7 का स्क्वायर, फिर क्या लिखा सर आपका -4ac। तो a का मतलब क्या है सर आपका 4 और c का मतलब क्या है सर आपका 2। a b c निकाल लीजिएगा, तब जाके श्रीधर आचार्य मेथड कीजिएगा। a b c निकालने से पहले मतलब क्या है सर आपका श्रीधर आचार्य मेथड मतलब क्या है सर आपका मत कीजिएगा, है ना। वो सर का जो आप बात बता रहे हैं ना सर, वो सर बस सम किए हैं, क्योंकि सम के बारे में मतलब क्या सोचे नहीं है। सम के बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता, उनको श्रीधर आचार्य मेथड करना आता है और उनको मतलब क्या सर मिडिल टर्म करना भी आता है, लेकिन कभी इस बारे में सोचे नहीं। कितना हो जाए उनका 65 प्लस है। बोलो कहाँ बोलो। कभी सोचे नहीं उसके बारे में, उनको बस ये पता है कि ये मेथड से भी क्या आता है, मिडिल टर्म ये मेथड से भी क्या आता है, बॉडी में सॉल्व, ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। कभी बात का चिंतन मनन भी नहीं किए कि मतलब जो है कुछ सम ऐसा है जो इस मेथड सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन इससे हर सम मतलब क्या हो सकता है सर आपका सॉल्व हो सकता है। वही, लेकिन इसमें एक रूट का झमेला है। नहीं झमेला तो समझिए, सिंपल सम तो सिंपल है ना, ये तो कॉम्प्लिकेटेड सम है जो मिडिल में फैक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन हम लोग सिंपल सम जब किए तब तो आसानी से मतलब काम मतलब क्या आपको हो जा रहा था। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखे मतलब क्या सर आपका 2 लिखें आपका x² प्लस हम क्या लिखे सर आपका 2x लिखें, ठीक है, प्लस अगर 8 लिखें हम इक्वल टू 0, ठीक है। ये मिडिल टर्म से हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम मतलब क्या सर आपको दो ऐसा नंबर का सम जो 2 दे और दो ऐसा नंबर का मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट जो मतलब क्या दे, वही दो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 8 दे। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 8 हम लिखा, रफ कर रहे हैं 1 और 8 तो बना सकता है क्या, नहीं बना सकता है। 2 और 4 तो बना तो नहीं बना सकता है, लेकिन मतलब क्या प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 8 नहीं देगा। बात मतलब क्या सर आपका ये है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, और कुछ है ही नहीं करना। बताइए। तो हर सम
मेरे ना फैक्टर से नहीं हो सकता। लेकिन जो सम मतलब क्या होगा सर, आपको मेरिट फैक्टर से होगा ना, तो वो सम सीधा आचार्य से भी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका रूट के अंदर का आंसर जो आएगा ना, वो आएगा मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर। और जब रूट के अंदर का आंसर नेचुरल नंबर आएगा तो चिंता तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। अब आ जाइए, स्कूल में ऐसा ही समझेगा ना जिसका नेचुरल नंबर आ सकता है। आप हमको आपको एक सिंपल बात बता रहे हैं कि आप जो है ना क्या कीजिए बताइए, फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर जब किए थे तो आपको मेरे टर्म से हो जा रहा था। फैक्टराइजेशन से बाहर जब निकले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें क्या आपका सीधे आचार्य यूज़ कीजिए। आपको आता नहीं है, आता तो है, तो बैठ के क्या ट्रायल एरर करेंगे कि मतलब क्या सम कितना और प्रोडक्ट कितना, सम कितना प्रोडक्ट, सिंपल मतलब क्या ABC निकालेंगे और ABC निकाल के मतलब क्या आपका सिंपल काम करेंगे। आए बात समझ में? वही रूट का झमेला नहीं, रूट का झमेला अगर है तो रूट सीखना है तो क्या दिक्कत है? नहीं, वैसा नंबर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो वही बात आपको समझा रहे हैं कि जो सम मेरे टर्म से हो जाएगा उसको जब सीधा जाए सॉल्व किए तो ऐसा ही नंबर आएगा। तो फिर मेरे टर्म बेनिफिट क्या दे रहा है? कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, नहीं समझे? जो सम मेरे टर्म के द्वारा अनसॉल्वेबल है उसको भी सॉल्व कर रहा है सीधा आचार्य, और जो टर्म मतलब क्या सर आप मेरे टर्म के द्वारा सॉल्व हो सकता है उसको भी सॉल्व कर सीधा आचार्य। तो आप क्योंकि अनसॉल्वेबल सम के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, आपका मोस्ट ऑफ टाइम इस्तेमाल करते सीधा आचार्य, तो हमको ऐसा लगता है सीधा आचार्य हार्ड है। नहीं, हार्ड नहीं है, क्योंकि जब मेरे टर्म से जो सॉल्व हो जा रहा है उसको सीधा आचार्य सॉल्व कीजिएगा ना, तो क्या होगा सर आपका सिंपल नंबर आएगा, तब तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए से भागिए मत। अब यहाँ पे आ जाइए, प्लस माइनस अगर नहीं यकीन हो तो मतलब क्या सर आप करके देख लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सम बना के आपको यकीन करके दिखा दें। हाँ, ये x+2 लिखा, ये लिखा मतलब क्या सर आपका x+3, हम पहले सम बना रहे हैं। क्या हो गया सर आपका x² और क्या हो गया सर आपको बताइए, प्लस मतलब क्या सर आपका 3x, उसके बाद फिर क्या सर आपका 2x, प्लस मतलब क्या सर आपका 6, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका x², प्लस मतलब क्या सर आपका 5x, प्लस मतलब क्या सर आपका 6। ठीक है, नहीं भूलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। अब हम एक ऐसा मेरिट फैक्टर बनाया, मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जो मतलब मेरिट से मतलब क्या हो सकता है और आपको सॉल्व हो सकता है। ठीक है, जब भले ही हमको पहले से आंसर पता है, क्योंकि रैंडमली हम करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा हमको पता नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा है x², यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5x, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 6। ठीक है, तो मेरे टर्म से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा 6 1 6, सॉरी सम आना चाहिए क्या सर आपका 5, प्रोडक्ट कितना चाहिए सर आपका 6 आना चाहिए, है ना? हो गया ना? कैसे हो गया बताइए इनको आप। 1 - 6 6 - 1 6 ठीक है ना। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे हम लिखा x² और हम प्लस लिखा और लिखा मतलब क्या सर आपका 6 - 1 इंटू मतलब क्या सर आपका x, प्लस मतलब क्या सर आपका 6, उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका 6x - x, प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 6, उसके बाद क्या दोनों में कॉमन क्या है सर आपका x कॉमन है, फर्स्ट टर्म में से x निकाले, सेकंड टर्म में से x निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 6, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका -1, फर्स्ट टर्म में से -1 निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से -1 निकाले तो क्या बचा सर आपका राइट क्या है। बताइए कहीं पे गड़बड़ क्या है क्या? यहाँ सब कुछ ठीक किए थे ना? हाँ सब कुछ ठीक किए थे। तो सम होना चाहिए किसके बराबर, 5 के बराबर, और प्रोडक्ट होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका 6 के बराबर, है ना? तो यहाँ पे आ जाइए, क्या होगा सर आपका, अगर यहाँ 5 डालते हैं और यहाँ पे क्या डालते हैं, सॉरी 6 डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं -1, पॉजिटिव 6 आ रहा था, नहीं आ रहा था, आया बात समझ पे। तो इसलिए देखिए हर बार ये करते हैं ना, इस बार ये नहीं किया और आप डिटेक्ट नहीं कर पाए सब, तो ये सब झमेला है ना मिड टर्म फैक्टर में। आप हर बड़े में जाएंगे उसको वहीं पे छोड़ दिएगा। तो 1 और 6 काम नहीं कर रहा था, काम क्या कर रहा है 2 और 3, ये काम करेगा, हाँ ये काम करेगा। क्यों ये काम करेगा पता है सर आपका, तो झट से मत भूलिएगा, ये जो कंडीशन बना रहे हैं ना, ये कंडीशन में डाल के भूलिएगा, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट मतलब क्या हो सर आपका हो, और नहीं तो वहाँ पे लेकर आप परेशान होते रहिए।
समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे डाल के देखते हैं, 2 और 3 को ऐड करने के बाद 5 भी आ रहा है, और फिर क्या है सर आपका यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है सर आपको पॉजिटिव 6 भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 + 3 इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स प्लस 6, उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 3x प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। फर्स्ट टर्म में से x कौन बाहर निकाले तो क्या बच गया सर आपका x, सेकंड टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका 2, है ना। अब दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो फिर बचा मतलब क्या है सर आपका x + 2, फिर मतलब क्या है सर आपका x + 2, और फिर बचा मतलब क्या है सर आपका x + 3। अच्छा इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन का बात कर रहे थे, तो इक्वेशन का बात करने के लिए अभी तक इक्वेशन नहीं था, अभी इक्वेशन हम बनाए। अभी तक मतलब क्या था, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा बताइए। यहाँ से हम लोग बिगिन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमको शुरुआत में मतलब क्या सर आपका स्टार्टिंग में 0 देना पड़ेगा, तब हम लोग बात मतलब क्या होगा सर आपका वैलिड मतलब क्या होगा सर आपका होगा, नहीं तो बात वैलिड मतलब क्या नहीं होगा। अब सॉल्व हो गया क्या, नहीं अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा इधर, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका, और फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका x + 2 = 0, और मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x + 3 = 2 मतलब क्या है सर आपका 0। देयरफॉर मतलब क्या होगा सर आपका x = -2, या फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका x = मतलब क्या है सर आपका -3। ठीक है, ये सॉल्व कर लिए किससे, मिडिल टर्म के दोबारा सॉल्व कर लिए। तो आपको अगर लगता है कि मतलब क्या सर आपका सीधर आचार्य मतलब क्या सर आपका टफ है, तो 1 सेकंड के लिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आइए, ठीक है। बस सिंपली हमको ये बता दीजिए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b 5, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका c मतलब क्या सर आपका 6, ठीक है ना। तो अब आ जाइए फिर क्या करेंगे, x = -b प्लस माइनस होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका होल रूट ओवर b² माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a। यहाँ तक ठीक है, ये सही से नहीं लिखे हैं, लिख दिया आप सही से, हाँ। -b माइनस लिखा, क्या लिखा सर आपका 5, गड़बड़ी नहीं करना है, प्लस माइनस, उसके बाद क्या लिखा सर आपका b² यानी कि मतलब क्या सर आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस लिखा, 4 लिखा, a का मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा सर आपका c का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 6, होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो x = बताइए क्या होगा, -5 प्लस माइनस, अब यहाँ पे आए 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, 6 4 मतलब क्या सर आपका 20 मतलब क्या सर आपका 4, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a, सॉरी यहाँ पे लिख दिए थे हम। वैल्यू क्या होगा सर आपका 1, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई के तो 2 ही हो गया ना। अब बताइए, -5 लिखा, 25 - 24 √1, और √1 का वैल्यू अल्टीमेटली क्या होता है सर आपको 1 आता है, ये तो पता है आपको। होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। तो अब देखिए इधर लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपको और लिखा, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका -5 + 1 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका x = -5 - 1 अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ x = -4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, और x = मतलब क्या सर आपका -2। यहाँ पे क्या हुआ, x = -6 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, और x = मतलब क्या सर आपका -3। तो कौन सा ज़्यादा आसान है, ये वाला में झमेला नहीं है, फालतू का सर दर्द मतलब क्या करना पड़ रहा है सर आपका, नहीं करना पड़ रहा। तो आपको वही बात हम समझा लेते हैं देर से कि जो सम मिडिल टर्म फैक्टर से हो जाएगा वो सम मतलब क्या है सर आपका सीधर आचार्य मेथड से मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा, और जो सम मिडिल टर्म फैक्टर से नहीं होगा वो सम भी सीधर आचार्य मेथड से हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट वे में होगा। तो मिडिल टर्म फैक्टर में कोई ऐसा खासियत नहीं है जो मतलब आसान बना रहा है। मिडिल टर्म फैक्टर नूब है जो आसानी से हम कर पा रहा है। नहीं आया बात समझ में, क्या बोले बोलो तो नूब तो बोले, उससे पहले हम क्या बोलें, मिडिल टर्म फैक्टर में ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आसान बना रहा है। मिडिल टर्म फैक्टर नूब है जो आसानी से हम कर पा रहा है। नहीं समझ में आया बात क्या बोले, हाँ। जो सम को डिफ़िकल्टी से कर पा रहा है सीधे से सारे मेथड, वो सम को तो कर ही नहीं पा रहा है ना, तो फिर उसमें कंपेयर करना तो फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया, नहीं हुआ, हाँ। कंपेयर करना भी तो वो सम से करो, याद करिए, आप तो मिटा दिए। चलिए यहाँ से कितना नंबर सम था ये वाला, 2 नंबर सम था ना।
चलिए प्लस माइनस यहाँ पे मतलब क्या था आपका था, ठीक है। तो नेगेटिव 7 इंटू 7 नेगेटिव 7 कितना हो गया सर आपका 49 हो गया। और यहाँ एक आंसर नेगेटिव, तो 2 टू का मतलब क्या सर आपका 4 4 जो 16 16 टू का मतलब क्या सर आपका 32। तो यहाँ पे 32 है, ठीक है। अब यहाँ पे होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर बताइए, 9 माइनस 2 7। और ये मतलब क्या है सर आपका 4 माइनस 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 1। तो ये रूट 17 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 8। अब रूट 17 का मतलब क्या निकालना पड़ेगा सर आपका, वैल्यू निकालना पड़ेगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट 17। तो रूट 17 का वैल्यू मतलब क्या आ रहा है सर आपका 4.123 1231 लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी इधर और कर सकते हैं हम चाहे तो, और हमको लगता है कि यहाँ से भी इधर और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमको लगता है यहीं से इधर और करना मतलब क्या आपका सही होगा। तो x इक्वल्स टू 7 प्लस क्या हो जाएगा सर आपको 4.1231 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 2 3 विस्तार भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हो, चलिए लिख दिया। फिर आपको राउंड ऑफ कर लेना पड़ेगा। यहाँ 1 था इसलिए गैप करना मतलब क्या था आसान था। अगर 1 नहीं होता वहाँ तक लिखते तो फिर क्या करना पड़ता, फिर आपका राउंड ऑफ करके मतलब क्या आपका देखना पड़ता। समझ रहे बात क्या बोले ना। चलिए फिर यहाँ पे आ जाइए। तो फिर x इक्वल्स टू 7 माइनस मतलब क्या हो जाएगा 4.12 मतलब क्या सर आपका 3 अपॉन मतलब क्या सर आपका 8। यहाँ पे आइए फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 7 प्लस 4 क्या होता है 11 होता है। तो 11 पॉइंट मतलब क्या हो चुका है सर आपका 1 2 3 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 8। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 3.123 अपॉन मतलब क्या सर आपका 8। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए नेगेटिव या पॉजिटिव, इस बार क्या है सर आपका तो होगा यहाँ से राइट है। तो ध्यान मतलब क्या सर आपका मैथ्स करते वक्त पूरा मतलब क्या खुला रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गलती क्या किया आप बताइए, यहाँ पे गलती क्या किया अगर हम खोल के दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप आंसर क्या लिखे सर आपको 3.123 बोले ना, उसको साइड में रखते हैं, ये रॉन्ग आंसर है। आइए थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए यहाँ पे जगह लेने के लिए, ठीक है। 7.000 माइनस मतलब क्या है सर आपका 4.123। आप ये हर बार इस बार गलती क्यों हुआ आप खुद पॉइंटर कीजिएगा, समझ गया। और आप क्यों मिस किए सर बताइए, ध्यान कहाँ था 7 को मतलब हाँ। 0 है ना। तो ये सब ऑटोमेटिकली 9 बन जाएगा और 7 6 बन जाएगा। हम एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे आप 6.99 समझ लीजिए। तो ये मतलब क्या बन चुका सर आपका 10 बन चुका, ठीक है ना। 10 अगर बन चुका तो 10 माइनस 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7, यहाँ तक ठीक है। ये 9 है, 9 माइनस 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 7, ठीक है। और ये भी 9 है, तो 9 माइनस 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 8। जहाँ पॉइंट था वहाँ तो पॉइंट देना पड़ेगा। अब ये 6 था तो 6 माइनस 4 मतलब क्या हो चुका सर आपका 2। तो हड़बड़ी में हड़बड़ी एकदम मतलब क्या सर आपका मत कीजिएगा ज़रा सा भी नहीं, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप क्यों मिस किए सर, ध्यान नहीं रहेगा तो मिस ही कीजिएगा ना सर, पकड़ कर रहे हैं। 8 1 जा 8 है ना। तो यहाँ भी 8 1 जा 8, तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पॉइंट दे दिए तो 3 1 31। तो मतलब क्या है सर आपका 8 3 जा 24, क्या रिमीन क्या है 25 26 27 28 29 30 31। सिंपली काउंट कर लीजिए, आप हाथ में काउंट कर लीजिए ना। मतलब समझिए जल्दी से आंसर देना कोई बात नहीं, बार बार से आंसर देना बात है। आ जाइए। तो 7 1 मतलब क्या सर आपका 71 है। तो फिर 8 8 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 64 हो चुका। फिर काउंट कर लीजिए 65 66 67 68 69 70 71। फिर 7 बचा ना, पक्का नहीं बचा 7। कैसे 6 बताइए क्या था यहाँ पे, क्या था 7
72 अगर होता तो मतलब कट नहीं जाता। 71 था ना, यहाँ 1 लिखा हुआ ना। आइए देखते हैं क्या है। 8 1 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे क्या रिमेन किया था? 3 रिमेन किया था ना, पक्का ये बात। जब 3 रिमेन किया था तो यहाँ पे क्या है सर आपका 3 1 मतलब क्या था आपका? 31। हाँ, तो फिर क्या हो गया फिर आपका 7 3 ज़ा 7 है। 7 नहीं है। हाँ, तो पूरा ध्यान खुला रखिएगा, ठीक है। आप फिर से कर दे रहे 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर मतलब क्या सर आपका 8 1 ज़ा 8, 3 रिमेन किया, 3 1 31। अब क्या हो गया सर आपका पॉइंट हम दे दिए 8 3 ज़ा 24, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, 8 3 24, तो क्या रिमेन किया फिर आपका? 7 कैसे पता आपको 7 बचा? 25 26 25 26 27 28 29 30 31। ये जाएगा तो आपको पता नहीं था, अब पहले वही आंसर था इसलिए दोबारा वही आंसर दे रहे। तो जब दोबारा सम करें तो दोबारा मतलब क्या प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा। एक तरह लेकिन तुम सब्ट्रैक्ट कर देख लिए थे तो फिर क्यों आंसर दिए? तो प्रोसेस को रिपीट करना मतलब फिर क्या हुआ? कोई मतलब बना? जब प्रोसेस फिर से करो फिर से करोगे ना। ठीक है, हो गया। क्या बचा है अभी तक? 7 बचा है। 7 अगर बचा है तो 72 मतलब क्या होता है? 72 होता है। तो 8 का टेबल पढ़िए, 9 सा। तो बचने का कोई बात था? तो हम जब पूछा बचे है क्या तो फिर क्या बोले आप? अरे सर, बचने वाले बात वहाँ पे सेंस दे रहा था, तो फिर सवाल ही नॉनसेंस था ना। अब यहाँ पे क्या बचा है? 3 बचा है। तो आप क्या करेंगे बताओ? 0 डालना। 0 डालना पड़ेगा ना। चलिए 0 डाल दिया। अब बताओ 0 डालने के बाद क्या सर आपका 3 0 30 हुआ, तो मतलब क्या हो गया सर आपका? 8 3 ज़ा 24। वो आता रहेगा हमको जहाँ तक लेना था वहाँ तक काम मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 390 मतलब क्या सर आपका 3। अब आ जाइए यहाँ पे बताइए क्या होगा? 8 3 ज़ा 0.3, ठीक है। यहाँ 4 बचा, 4 7 मतलब क्या 47। फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 8 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 40। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है 7 बचा है ना। तो 7 7 मतलब क्या है सर आपको 77 है। तो 8 9 का मतलब क्या है सर आपको 72। अब क्या रिमेन किया सर आपका? 5 रिमेन किया, ठीक है ना। वो 5 रिमेन किया है ना। 2 मिनट रुक जाइए। 5 रिमेन किया है ना। तो 8 6 का मतलब क्या है सर आपको 48। अब वो आता रहेगा यहाँ तक लिए काम खत्म करते हैं, ठीक है ना। कितना, कौन सा प्लेस तक बोला था? कौन सा वर्ष हमने? 13 ना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर लीजिए। यहाँ के हिसाब से 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये 3 तक आ रहा है, तो मतलब क्या सर आपको हो जाएगा मतलब क्या सर आपको 1.4। और यहाँ के हिसाब से कहाँ तक आ रहा है सर आपको सिग्निफिकेंट फिगर? 5 तक आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 0.36 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। कितना नंबर सम है? 30 नंबर सम है ना। आइए 30 नंबर सम को देखते हैं। 1.4 0.36, तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है, ठीक है। बस मैथ्स करते वक्त थोड़ा सा ये फोकस मतलब क्या हिलने नहीं देना पड़ता है। अगर नहीं हिलने देंगे तो आपको सम करना मतलब क्या सर आपका आ गया है। समझ रहे बात क्या बोले ना। इसलिए ज़रा चारा को ख़राब मत समझिए। जहाँ पे डेसिमल आएगा वहाँ पे काम ख़राब मतलब क्या करता है सर आपका करता है। और उसका समझिए मिडिल टर्म में कोई उपाय मतलब क्या सर आपका नहीं है। आए बात समझ में ना। तो 13 हो चुका था, तो क्या है प्रॉपर फॉर्म में है? पहले तो उसको प्रॉपर फॉर्म में क्या करना पड़ेगा सर आपको? लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 5 × 5x इंटू सम ऑफ x एंड 2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 3। तो प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका 5x इंटू x मतलब क्या हो चुका सर आपका 5x² 5x इंटू 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10x इक्वल्स टू 3। अब ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं आया। अब प्रॉपर फॉर्म में कब आएगा सर आपका 5x² प्लस मतलब क्या है सर आपका 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आया बात समझ में ना। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर अगर है तो आप ये बताइए a इक्वल्स टू क्या हो रहा है 5
आप ये बताइए कि मतलब क्या सर आपका b इक्वल्स टू क्या हो रहा है 10, और आप ये बताइए कि मतलब क्या सर आपका c इक्वल्स टू क्या हो रहा है -3। c इक्वल्स टू मतलब क्या हो रहा है सर आपका -3 हो रहा है। यहाँ तक चिंता वाला बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो x का वैल्यू क्या होता है? x का वैल्यू 1 होता है। नहीं, x का वैल्यू होता है -b हाँ -b, प्लस माइनस उसके बाद क्या है प्लस माइनस, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका होल रूट ओवर, ठीक है ना। -b स्क्वायर -b स्क्वायर नहीं, सिर्फ b स्क्वायर, b स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर 4ac माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac, एकदम सही बोलना है। डिवाइड बाय 2 a ठीक है यहाँ पे पक्का, ठीक है ना। तो ये मिटाया, चलिए मिटाने के बाद मतलब क्या क्या बताइए। क्या हुआ, कुछ हुआ? ये तो लिए अलग से तो ऐसा बढ़ते ही करने से कैसा कैसा ख़राब लगता है? नहीं, हम बढ़ते ही का बात नहीं बोले। नहीं, हम क्या बोले, जब दूसरा आदमी बढ़ते ही करता है तो कितना ख़राब लगता है, ये बता रहे हैं आपको। कहने मतलब उससे ज़्यादा स्पीड तो आप लिख हाँ। के कर लीजिएगा तो। हाँ, तो बढ़ते ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो वही आपको समझा रहे, जब दूसरा आदमी बढ़ते ही करता है कितना ख़राब लगता है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, उसमें हम थोड़ी कुछ बोले, ऐसे बोले मतलब जब कोई गलती किया नहीं तो पक्के फ़ायदा क्या होगा? अगर गलती किया तो गलती को गलती बोलना पड़ेगा ना। दूसरा आदमी बढ़ते ही करता है कैसा ख़राब लगता है, ये हम बता रहे हैं आपको। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो आइए यहाँ पे बात समझते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, और 5 वहाँ पे डाल सकते थे। हाँ अपना बढ़ते के लिए सर असल गलती तो नहीं पकड़े, फालतू गलती पकड़े। हम 10 वहाँ डालेंगे। बी की जगह 5 डाल लेते, तो दिमाग कहाँ था? देख रहे मतलब देख रहे हाँ, तो अब बताओ बड़ा गलती किसका था? मेरा था तो पकड़ना चाहिए था, वो नहीं पकड़ा, आलतू फालतू मिस्टेक कर गए। मिस्टेक तो ये था कि हम वहाँ पे 10 की जगह 5 डाल रहे हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए ना सर, नहीं तो दिमाग का दही हो जाएगा ना। नहीं मतलब क्या, वो मिस्टेक ही नहीं था। असल मिस्टेक क्या था कि हमको जहाँ जाना था 10 वहाँ डाल लेते, मतलब क्या सर आपका 5। आया बात समझ में? तो नहीं पकड़े आप। तो प्रायोरिटी सेट करो। क्या हो जाएगा सर आपका -10, उसके बाद क्या है सर आपका प्लस माइनस, ठीक है ना। फिर b स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे 10 का स्क्वायर, फिर माइनस मतलब क्या है सर आपका 4 इंटू AC। ए का मतलब क्या है सर आपका 5 -3 ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2 है मतलब 10 ना। बहुत अच्छा प्लस माइनस अच्छा नंबर लग रहा है ना 100, तो पॉजिटिव ही होगा। 4 5 20 23 का मतलब क्या है सर आपका 60 है ना। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2a, अब 2a का मतलब यहाँ पे 10 है, -10 प्लस माइनस क्या है सर आपका √40। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10। नहीं ठीक है सर, ना? ये यहाँ पे गलती हुआ है। क्या गलती हुआ 10 है? plus 160 हो गया है ना। फिर आप मिस कर दिए। अब बताइए क्या किया जाए? पूछेंगे बढ़ते वाला फ्रूट 60। एक और तरीका है जिसको हम पकड़ नहीं रहे। वो तरीका पता है क्या है? अच्छा लगे तो लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मतलब क्या सर मत लीजिएगा, ठीक है। फिर जैसा है, क्योंकि 160 का हमको नहीं लगता वहाँ वैल्यू दिया होगा, नहीं सर 1 to 100 भी है ना। नहीं दिया ना, तो इसलिए हम बता रहे हैं। 160 यहाँ पे लिखा, फिर क्या हो गया सर आपका 280 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 240 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 220 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 10 times 10 टाइम्स, है ना। 5 times 2 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स। तो 5 ग्रुप बना, ग्रुप नहीं बन पाया ना। नहीं ग्रुप 2 5 2√5 नहीं, ये बचेगा आपका 4√10, क्योंकि 2 रूट के अंदर, एक 2 रूट के अंदर रहेगी, एक 5 मतलब क्या सर आपका रूट के अंदर मतलब क्या सर आपका रहेगा, ठीक है। तो पहले शुरू से अप्रोच ले सकते थे, लेकिन वो अप्रोच की ज़रूरत मतलब क्या था, बस यहीं बताओ कहीं का मतलब क्या था नहीं था। समझे बात क्या आप लेना?
मेरा बात आप समझ रहे हैं? क्या था 2 रूट 4 रूट 5 4 रूट 10 था, है ना? पक्का? हाँ सर। 4 रूट 10 ही होगा, 4 रूट 16 10। यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका इधर, फिर यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका और x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका -10 प्लस 4 रूट मतलब क्या सर आपका 10 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 10 और मतलब क्या सर आपका -10 माइनस मतलब क्या सर आपका 4 रूट 10 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, असल में रूट 10 का वहाँ वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो -10 रूट 10 का वैल्यू क्या होता है सर आपका? What is the value of root 10? 3.1622। छोड़ दो अभी। 3.1622 ठीक है। होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10 और यहाँ पे क्या करेंगे सर आपका -10 लिखेंगे, फिर मतलब क्या लिखेंगे सर आपका -4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर आपका इंटू 3.1622। ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 10 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मेहनत है। x इक्वल्स टू -10, लेकिन ये मेहनत किसके लिए? सीधा जा के लिए नहीं है, नंबर जिस तरह का था उसके लिए। तो 4 2 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव आएगा आंसर ना। 4 2 टाइम्स 8, 4 2 टाइम्स यहाँ तो पॉजिटिव है सिर्फ ये वाला पार्ट। ओ 4 2 टाइम्स क्या है सर आपका 8, फिर 4 2 टाइम्स मतलब क्या है सर आपका 8, फिर 4 6 का मतलब क्या है सर आपका 32 होगा। 4 6 24 4 से 24, 4 रिटर्न फिर क्या है सर आपका 2 कैरी है, फिर 4 1 का मतलब क्या है सर आपका 4 + 2 मतलब क्या है सर आपका 6। जहाँ पॉइंट था वहाँ पॉइंट मतलब क्या सर आपका दे दिया। 4 3 का मतलब क्या सर आपका 12। अब ठीक है, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। चलिए यहाँ पे आते हैं, -10 की जगह -10 लिखा। यहाँ पे अल्टीमेट आंसर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव आने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 4 2 का मतलब क्या सर आपका 8, फिर 4 2 का मतलब क्या सर आपका 8, फिर मतलब क्या सर आपका 4 6 का 24, 2 कैरी है, 4 1 4 4 + 2 मतलब क्या सर आपका 6 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। 4 3 का मतलब क्या सर आपका 12 ठीक है ना। आप बोलेंगे सर वहाँ तो किए थे, तो यहाँ पर सिंपली वही लिख दिए थे, लेकिन दोबारा क्यों किए? दोबारा इसलिए कि ताकि अगर वहाँ मिस्टेक हो तो यहाँ पे वेरीफाई मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। है बात समझ में ना। अब इससे क्या करना है सर आपका 10 को माइनस करना है, समझ लीजिए। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2.6448 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10। नहीं सर 2.6488 है। ओ सॉरी 2.6488 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको दोनों नेगेटिव मतलब क्या सर आपको साथ में मतलब क्या सर आपका ऐड कर जाएगा। दोनों नेगेटिव साथ में अगर ऐड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर आपका -22 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 6488 और यहाँ पे हो गया अपॉन मतलब क्या सर आपका 10। अब 10 है तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 0.26488 और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2.26488। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए कहाँ तक वहाँ से निकालने वाला था। सम नंबर कितना था? सम नंबर 14 था, है ना। तो करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। ओके नो फाइन, कोई बात नहीं। 2 डेसिमल प्लेस तो ये तो क्या हो जाएगा सर आपका 0.2 मतलब क्या सर आपका 6 से हो जाएगा। और इसको अगर लेते हैं करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तो ये भी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2.2 मतलब क्या सर आपका 6 हो जाएगा। तो चेक करते हैं। आइए तो नंबर सम बताइए। 0.26 और मतलब क्या सर आपका -2.26 आ जाएगा। क्लियर सर, दिमाग खराब हो रहा है।
किया था। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 15 नंबर है, 15 नंबर में क्या सर आपका गिव योर आंसर करेक्ट मतलब क्या सर आपका 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आपको बार बार इसलिए कराना सर ताकि आपको मतलब क्या सर आपका सम करने का तरीका मतलब क्या सर आपको याद हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 9 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0, क्योंकि इसका आपको टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठीक मतलब क्या सर आपका नहीं है। ए इक्वल्स टू क्या होगा 1, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -3 और यहाँ पे क्या है सर आपका सी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका -9। अब हम उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे, सीधा काम करेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं कि फोकस आप हटा दीजिएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस होल रूट ओवर मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 4ac होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2a। तो फिर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका -3। जिस तरह ब्रैकेट दे रहे उसी तरह ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका देते रहिएगा, अंदर भी और बाहर भी। समझ गया क्या बोल रहे हैं। तो -3 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 4 इंटू ए का मतलब क्या सर आपका 1, सी का मतलब क्या सर आपका -9 और ये होल थिंग अपॉन क्या होगा सर आपका 2a, 2 का मतलब 2, 1 का मतलब क्या सर आपका 1। अब आ जाइए यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 3 लिखा प्लस माइनस लिखा, ठीक है। -3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है सर आपका 9 और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो 4 9 का मतलब क्या सर आपका 36 मतलब क्या सर आपका हो गया। होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस उसके बाद क्या है सर आपका 36 प्लस 9 मतलब क्या सर आपका √45 का होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। तो जितना फास्ट अभी हो रहा है ना एक्चुअली में क्या होता है उतना ही फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनिंग कम कर दिया इसलिए एक्सप्लेनिंग ज़्यादा था इसलिए लगा था मतलब क्या सर आपका स्लो है। समझ रहे बात क्या बोले। हाँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √45 6.7082 तो 3 प्लस माइनस 6.7082 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका इधर, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका और फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी ये ले लिया, ठीक है। और फिर मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी ये मतलब क्या सर आपका ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर क्या कर दिया सर आपका इरेजर का इस्तेमाल किया और लिख दिया मतलब क्या सर आपका प्लस, और यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल किया यहाँ पे लिख दिया मतलब क्या सर आपका माइनस। अब तो कोई चिंता नहीं है, हाँ ये फालतू काम था इसमें ध्यान मत दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर आपका 9.6782 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 और ये क्या हो जाएगा सर आपका हाँ इसलिए क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है और इसलिए कि मतलब क्या सर आपका डिफरेंस निकालना पड़ रहा है 6 पॉइंट समथिंग का इससे। तो इसलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं 3 पॉइंट, यहाँ बोल सकते हैं ना नहीं बोल सकते हैं, तो 3.7082 होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 2। अब यहाँ पे आ जाइए, चुप शांत रहिए एकदम। 2 4 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 8, यहाँ पे 1 रिमेन किया है, पॉइंट दे दिए 1 6 16 तो मतलब क्या है सर आपका 2 8 16। एकदम शांत रहिए, जब रॉन्ग करेंगे तब बोलिएगा, बस यहाँ पे समझते रहिए। 2 3 का मतलब क्या है सर आपका 6 है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया है, तो 2 5 का मतलब क्या है सर आपका 10 है। 10 तक का काम मतलब क्या ख़त्म हो गया, हमको ज़्यादा दूर जाना मतलब क्या था नहीं, क्यों बताइए। कितना डेसिमल प्लेस बोला था 2 डेसिमल, कितना नंबर था हमें सम नंबर कितना है सर 15 है ना 2 डेसिमल प्लेस। तो मेरा काम बस हो गया और फालतू का टाइम पास का फ़ायदा मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो काटाकुटी करेंगे तो पूरा आना पड़ेगा, इसलिए हम काटाकुटी मतलब क्या सर आपको ऊपर नहीं किया। काटाकुटी करना है तो रफ में काटाकुटी कीजिएगा। अब समझना यहाँ पे लगा था अपना बढ़ते गिरी करना लगा तो था, लगा तो था ना। आइए अब आ जाइए 2 डेसिमल प्लेस ना, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4.8 मतलब क्या सर आपका 4 हो जाएगा। लेकिन हम क्या बोले शांत रहने बोले थे ना, 4 नहीं तो और क्या होगा। अगर हम यहाँ तक रुक जाए तो बढ़ते गिरी होता, तीसरा प्लेस तक आना पड़ेगा ताकि हमको ग्राउंड ऑफ के सेकंड डेसिमल प्लेस तक आ पाए। अब आ जाइए नेगेटिव साइन तो आएगा, तो 2 1 का मतलब क्या हो गया सर आपका 2 1 रिमेन किया है, पॉइंट की जगह पॉइंट दे दिए 1 7 17 है, तो मतलब क्या सर आपका 2 8 16 1 रिमेन किया है। फिर मतलब क्या सर आपका 2 5 का मतलब क्या सर आपका 10, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 4 तो क्या बोलना चाह रहे हैं आप बताइए।
2 मतलब डेसिमल प्लेस तक था। 2 डेसिमल प्लेस तक था। सिंपल बात समझोगे, अभी हो गया काम। 3 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए 3 डेसिमल प्लेस लाना पड़ता है कि नहीं लाना पड़ता है? यहाँ छोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो 4 कैसा बनता? कैसा 4 बनता हमको बताओ तो। डिस्टर्ब की तो फिर से हम चेक करेंगे अब। नहीं सही किया था। चेक कर लेंगे, मतलब थोड़ा बड़ा राउंड था। तो 2 1 का मतलब क्या है सर आपको? 2 यहाँ पे क्या रिमेन किया सर आपको? 1 रिमेन किया। पॉइंट यहाँ पे दे दिया। फिर क्या हो गया सर आपको? 2 6 का मतलब क्या है सर आपको? 18 हो गया। फिर मतलब क्या है सर आपको? 2 5 से हाँ 2 8 से होगा। 2 8 का मतलब क्या है सर आपका? 16 हो गया। फिर यहाँ पे क्या रिमेन किया? 1 5 1 0 10, तो यहाँ पे 2 5 से लिखा, ठीक है। अब क्या है सर आपका? 2 4 का, तो ये 8 5 ही रहेगा और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं होगा। लेकिन चलिए यहाँ पे x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? -1.855 4 नहीं, नहीं 4 तो कितना नंबर समता ये वाला? नंबर 15 4.85 -1.85, ठीक है ना? ऐसे वाला बात नहीं है ना? 4.85 क्या सर? 84 आया है मेरे पास। 4 लिखो। 8 4 लिखा हो तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये ठीक था ना? तो यहाँ पे क्या है सर आपको? 2 4 का मतलब क्या है? 2 4 का 8, यहाँ पे 1 रिमेन किया था। 1 6 16, तो 2 8 का मतलब क्या है सर आपका? 16। यहाँ पे क्या है सर आपका? 2 3 का मतलब क्या है? 6 हुआ था, ठीक है। 2 3 का 6 अगर हुआ तो फिर यहाँ पे 1 0 10 ही बचा, तो 2 5 से 10 ही होगा, तो ये ठीक है। मेथड है, भरोसा भी कोई चीज़ होता है सर। वो टेबल के हिसाब से दे रहा है, हाँ वो अलग तो हो सकता है टेबल में क्या होगा सर आपका अलग वालों मतलब क्या पुट किया होगा, तो उसके लिए आपको बुक खोल के मतलब क्या सर आपको देखना पड़ेगा, है ना। मेथड ड्रॉ ना करूँ तो बार बार आऊँगा सर, तरह एक बार राइट ही पर आऊँ थोड़ी देगा। आ जाइए। पिछला बार भी एक बार ऐसा हुआ था। हाँ, तो कभी कभी ये लो असम कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? ख़त्म मतलब क्या होता है? आपका हो जाता है। कहाँ कौन सा सम तक पहुँचे सर आपको बताइए? पक्का? बाद ही आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम मतलब क्या है सर, अब हमको लगता है ये सब समय आपका भरोसा कर सकते हैं। बस एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका? x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर आपका बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? 2x² और ये क्या हो जाएगा सर आपका? -1, फिर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका? 7x होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई x। उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका? देखिए, सॉरी इतना बड़ा रिजल्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सॉरी, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 2x², फिर क्या हो जाएगा सर आपका? प्लस -7x, सॉरी -7x -1 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? 0, ठीक है ना। तो अब बताइए a इक्वल्स टू क्या है? a इक्वल्स टू है 2, b इक्वल्स टू क्या है सर आपका? -7, c इक्वल्स टू क्या है सर आपका? -1। उसके बाद x का वैल्यू क्या होता है सर आपका? -b प्लस माइनस होल रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका? b² - 4ac, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका? 2a। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए, -7 प्लस माइनस होल रूट ओवर क्या हो जाएगा सर आपका? b² का मतलब क्या है सर आपका? -7 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac। तो 4 लिखा, a की जगह क्या लिखेंगे सर आपका? 2 लिखेंगे, c की जगह क्या लिखेंगे सर आपका? -1 लिखेंगे, है ना। जगह कम है, होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका? 2a का मतलब क्या है सर आपका? 2 × 2। तो आ जाइए फिर यहाँ देखते हैं क्या है। तो ये हो चुका आपका 7 प्लस माइनस होल रूट ओवर क्या हो गया सर आपका? 49 और प्लस क्या हो गया सर आपका? 4 2 8 मतलब 8 ही होगा, तो मतलब 8 लिख दिया सिंपली यहाँ पे। ये होल रूट ओवर मतलब क्या हो चुका सर आपका? 4। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। 7 प्लस माइनस क्या हो गया सर आपका? √57, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका? 4। इसके बाद आप कर लीजिएगा, आया बात समझ में ना। ये वाला भी कर लीजिएगा। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, यहाँ पर क्या करना है सर आपका? तो प्रॉपर फॉर्म में दिया ही है, हाँ 2 डेसिमल प्लेस तक करना है।
ये भी प्रॉपर फॉर्म में दिया है, इसको भी क्या करना है सर आपका फॉर एक्स एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू, फालतू का दिखाइए फॉर एक्स करके, सबका सब फॉर एक्स ही है 2 डेसिमल प्लेस तक। और यहाँ पे क्या है सर आपका गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, पता नहीं यहाँ पे 4 मार्क्स क्यों दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बोलिए, हम मतलब सम मतलब कर देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं वही है थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप हो गया है ना। आ जाइए।